नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं मुद्दों की, आपकी उम्मीदों, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं की, आपकी जरूरतों की, आपकी परेशानियों की, उम्मीदों की। और यह सब 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अब तक दावे, इरादे, ताल ठोकना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, ये बातें तो बहुत हुई और होती हैं। यह भी चुनाव का हिस्सा है। सबसे बड़ा जश्न जो है, सबसे बड़ा मेला लगता है ये। लेकिन आज बात आपके मुद्दों की, और जब मुद्दों की बात कर रहा हूं तो दरअसल चुनाव एक ग्रेट इंडियन सेल वो भी लग जाती है, जैसे त्योहारों के समय मॉल्स में, बाजारों में, दुकानों में एक पर एक फ्री ले जा, दो पर एक ले जा, 40% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, ले जाओ। दुकानदार अपना माल, अपना सामान बेचने के लिए आतुर होता है, आपको रिझाता है, आपको खींचता है, आपको आकर्षित करता है। और चुनाव के दौरान यही काम राजनीतिक दल भी करते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। घोषणा पत्र की बातें और उनको जमीन पर उतारना, इसमें भी जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। लेकिन फेस वैल्यू पर लेते हैं घोषणाओं को। और आज घोषणा की है कांग्रेस पार्टी ने, उसने अपना न्याय पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र 48 पन्नों का। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी दी गई है। गारंटी शब्द पर गौर कीजिए। कांग्रेस को फिर याद आई है अपनी गारंटीज की, और मैं फिर पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इसे लपक लिया पिछले कुछ महीनों में बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने। मोदी की गारंटी है, यह वाक्य लगातार गूंज रहा है पिछले कुछ महीनों से। तो कांग्रेस ने 25 गारंटी दी। कांग्रेस ने ये गारंटी शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया था, वो कर्नाटक के चुनाव हो, हिमाचल के चुनाव हो। तो 5 न्याय क्या है, पहले इस पर नजर डालते हैं। बड़ा दिलचस्प है। अब समाज का वर्गीकरण भी किया जा रहा है। हर एक की अपनी चॉइस होती है ना। किसी को जीन्स पसंद है, किसी को ट्राउजर्स पसंद है, किसी को नीला रंग पसंद है, किसी को लाल, किसी को केसरिया, किसी को हरा। तो युवा न्याय की बात कर रही है कांग्रेस, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये 5 न्याय हैं। अब आपको याद आने लगा होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जातियों की भी बात की है। जातिगत जनगणना, जिसका जिक्र इस घोषणा पत्र में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देखिए, देश में दरअसल 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी कि किसान, और नारी। तो 5 न्याय और 4 जाति, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है दोस्तों। और वजह क्या है? जो युवा मतदाता है 18 से 29 साल का, उनकी तादाद है 22 करोड़। 22 करोड़। जो महिलाएं हैं 97 करोड़ में से 97 करोड़ कुल मिलाकर वोटर्स हैं, जैसा चुनाव आयोग ने हमें बताया। उसमें 47-48 करोड़ महिलाएं हैं। जो किसान हैं उनकी तादाद 15 करोड़ बताई जाती है। और श्रमिक, अब यहां पर कोई अलग से ऐसा मतगणना का कोई सिलसिला इजाद नहीं किया गया है हमारे देश में। तो जो ई श्रम वेबसाइट है उसके मुताबिक जो आंकड़ा है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं, 29 करोड़ 53 लाख, 29.5 करोड़। और हिस्सेदारी की बात की जाए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इनकी आबादी, ये आबादी 18 साल से नीचे वालों की बात कर रहा हूं, ये आबादी 104 करोड़ की है। तो बहुतायत है। उसको रिझाने, उसे अपनी तरफ
खींचने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है, जो गारंटीज हैं 25 गारंटी, 25 गारंटीज में से 1 लाख रुपए, ये पहले भी घोषणा हो चुकी है पर यह बाकायदा अब औपचारिक कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से। 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, जो ग्रेजुएट है, डिप्लोमा होल्डर है, कि भाई वो अपना काम धंधा कर सके। खुद मुख्तारी, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, ये बड़े शब्द हो गए हैं। स्टार्टअप्स, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इनका जिक्र करते हुए थकते नहीं हैं। तो कांग्रेस कह रही है 1 लाख रुपए देंगे साल के अप्रेंटिसशिप के लिए भी। 30 लाख सरकारी नौकरियां सृजित की जाएंगी। 5,000 करोड़ का एक पैकेज भी हम लेकर आएंगे। यह युवाओं के लिए, नारी के लिए, हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए, 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए। अब यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बेरोजगारी की जो दर है वो 8% के करीब चल रही है, और इसमें महिलाओं की बात करें तो वहां बेरोजगारी तो 40% का आंकड़ा पार कर जाती है। और कोरोना काल की मार ऐसी पड़ी, सब पर पड़ी, पर महिलाओं पर सबसे ज्यादा जो उनकी नौकरियां गई, वापस ही मिलने का भी नाम नहीं ले रही, बहाली भी नहीं हो पाई। और इसमें आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स जो हैं उनका खास जिक्र किया गया है। किसानों के लिए, कहने को 2/3 आबादी कहीं ना कहीं किसानी पर आश्रित है, पर आज की तारीख में किसान विशुद्ध किसानी से 27 रुपए प्रतिदिन कमाने पर मजबूर है। मजदूरी से वो ज्यादा पैसे कमा रहा है बजाय के किसानी के, यानी कि किसान क्या मजदूर बनता जा रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को हम कानूनी जामा पहनाएंगे, और किसानों के जो ऋण हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। श्रमिक जो हैं हमारे, जो मेहनतकश तबका है, 400 रुपए मनरेगा में उनको सुनिश्चित किया जाएगा। 100 से 200 रुपए के बीच में यहां दिए जाते हैं। और हिस्सेदारी की बात करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए जो 50% आरक्षण का कैप है उसे हटा दिया जाएगा, और यह जुड़ जाता है जातिगत जनगणना से। जैसे हमने पाया बिहार में जो पिछड़े और अति पिछड़े, उनकी ही तादाद 63% हो गई, तो इसीलिए आरक्षण की सीमा वहां बढ़ाई गई। तब नीतीश कुमार इंडिया के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब वो एनडीए के साथ हैं। अब ये तो कांग्रेस की बात हो गई। वैसे अच्छा खासा एक लेखा जोखा उन्होंने यहां पर पेश कर दिया है, पर ये पैसे इतने आएंगे कहां से? हर गरीब महिला, हर गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपए साल के अप्रेंटिसशिप के 1 साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 30 लाख नौकरियां इजाद हो जाएंगी, सृजित हो जाएंगी। तो पैसे पेड़ पर लग रहे हैं क्या? ये मनमोहन सिंह का बयान है, मेरा नहीं। ये पलटकर आज मैं कांग्रेस से पूछने वाला हूं। और इसमें बीजेपी ने घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज चुरू में थे और वहां उन्होंने कहा कि हम दूसरों की तरह घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम संकल्प लेते हैं, जो कहते हैं वो समय पर करके दिखाते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। भाई कहने को, और कांग्रेस का ये आरोप है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, 15 लाख रुपए खाते में आने की बात थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी। वो घोषणा पत्र में तो नहीं था, पर क्या वो संकल्प का हिस्सा था या नहीं था? पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ गारंटी भी दे रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया। विकसित भारत, एक श्रेष्ठ भारत, तीसरी सबसे बड़ी ताकत बना देंगे, आर्थिक ताकत। तीसरी बार मोदी सरकार को फिर सत्ता में ले आइए। आत्मनिर्भर भारत, जेल में भ्रष्टाचारी, फ्री में राशन 80 करोड़, बल्कि 81 करोड़ 35 लाख ये आंकड़ा है जिन्हें दिया जा रहा है।
हर घर जल, हर घर नल, हर गरीब तबके का, हर गरीब का पक्का मकान, युवा महिलाओं का सशक्तिकरण, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और 3 तलाक, और आतंकी गतिविधियों पर लगाम। कांग्रेस की तरफ से भी ताल ठोकी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे इनके अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं हमारा घोषणा पत्र देश के गरीबों को समर्पित, यह न्याय का दस्तावेज है। मोदी सरकार ने गरीबों के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। जबकि राहुल गांधी कहते हैं यह कांग्रेस का न्याय पत्र है, देश की आवाज है, यह देश की आकांक्षाओं का दस्तावेज है जिसे जनता ने बनाया और हमने लिखा। तो जनता ने तो बनाया और आपने लिख दिया, भरोसा कौन किस पर करेगा? असल लाख टके का सवाल यही है। दुकानें सारी सज जाती हैं, मॉल सजते हैं, बाजार सज जाते हैं, कुछ दुकानों का माल धड़ल्ले से बिकता है, हाथों हाथ लेता है उपभोक्ता, और कुछ को नजरअंदाज कर देता है। तो नजरअंदाज कौन होगा? भरोसा किस पर किया जाएगा? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और 25 गारंटी की हमने बात की है, तो 25 गारंटी, कांग्रेस की 25 गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी, अब की बार किस पर एतबार? और 24 की लड़ाई महिला, युवा, किसान पर आई और आ रही है। तो क्या जनता को बधाई भी दी जाए कि जनता राजनेताओं से, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाकर असल मुद्दों पर उन्हें आने के लिए भी कह रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।